वेलकम टू शाज मैथ्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9 है। याद रखिए ये हम APS क्लास 8 को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास बुक है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया केट प्लेसेस $5,000 इन हर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर मैं साथ साथ इसका लिखता जाता हूँ P इज इक्वल टू 5,000 US dollars in her bank account. The bank offers an interest of 8% per annum. तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या आ गया 8% पर एनम। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कहता है पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली के बाद वो कहते हैं फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन हर अकाउंट। तो आई आपने फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 3 years। टाइम पीरियड उसने हमें दे दिया। टाइम पीरियड को हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, टी से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 3 years आ गया। अच्छा जी, तो अब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला पढ़ा था वो था I इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। लेकिन याद रखिए ये जो फार्मूला था ये फार्मूला हमारे पास था सिंपल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अभी जो हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं है बल्कि इसमें कंपाउंडेड ईयरली का वर्ड आ गया है। तो इट मींस इस क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर एन। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने यहाँ t इज इक्वल टू एन क्यों लिखा, क्योंकि इस फार्मूले में हमने n पुट करना था। a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100। अब ये फार्मूला हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छा जी, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास 5000 है इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर n कितना टाइम हमारे पास 3 years है। सिंपल इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूं कि 1 प्लस 8 और 100 को सॉल्व कर लेते हैं। 5000 एज इट इज पड़ा हुआ है, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100। इसका आंसर मेरे पास आ गया 1.08। अब इस 1.08 का हमने क्यूब लेना है, तो 1.08 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.2597। अब हमने इस 1.2597 को मल्टीप्लाई करा देना है 5000 के साथ। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है $6298.56। अब हमें क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। यहां पर देखें क्वेश्चन में पूछा फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सोचें जरा क्या होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। हम पिछले क्वेश्चन में भी बारहा करते आए हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। मैं आपको जस्ट 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए कि सोचे कि क्या आना चाहिए। a इज इक्वल टू पी प्लस आई आएगा या i इज इक्वल टू a प्लस पी आएगा। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी करते हैं। आपका शॉर्ट क्विज भी हो गया। क्विज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। जी जनाब, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या चीज है, आई क्या चीज है, पी क्या चीज है। तो आई हमारे पास इंटरेस्ट है
जो कि इस प्रिंसिपल के साथ लगता है, और जब हमारे पास प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता है तो हमारे पास एक अमाउंट जनरेट होती है। तो इट मीन हमारे पास फर्स्ट फार्मूला ठीक है, सेकंड फार्मूला गलत है। तो अब हम इस फर्स्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो a इज इक्वल टू आई प्लस पी, हमारे पास जो फार्मूला ठीक था वो हमने लिख दिया। a की अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो i इज इक्वल टू a माइनस पी आ जाएगा। a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, यहाँ पर ये वैल्यू पड़ी हुई है 6298.5। ये मैंने a की वैल्यू पुट कर दी माइनस, अब p की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि हमारे पास 5000 था, तो यही p की वैल्यू हम इस अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, माइनस 5000 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6298.56 माइनस 5000, तो इसको करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा $1298.56। अब ये $1298.56 जो है ये हमारे पास इंटरेस्ट आया है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के एंड पर जो इंटरेस्ट आया है ये हमारे पास वो है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट में हमने देखा कि फार्मूला चेंज हो गया। कंपाउंडेड इंटरेस्ट में फार्मूला क्या अप्लाई हो गया हमारे पास, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r ओवर 100 रेज्ड टू पावर n, और इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, i इज इक्वल टू a माइनस पी। अब ये दो फार्मूले हम अगले क्वेश्चंस में कंटिन्यू करते जाएंगे जहां तक हमारे पास इंटरेस्ट चलेगा। तो एक बार फिर मैं आपको ये सारा क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, केट ने बैंक में 5000 रखे और उस पर 8% इंटरेस्ट था, कंपाउंडेड ईयरली हुए, और टोटल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना था एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स था। तो प्रिंसिपल हमने 5000 लिख लिया, रेट हमारे पास 8% है, और आई हमने फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू एन इज इक्वल 3 ईयर्स है। अच्छा, उसके बाद मैंने फार्मूला लिखा आई इज इक्वल पी आर टी और 100। अब ये फार्मूला हमारे इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये फार्मूला लगता था जस्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए, हमें तो चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज्ड पावर n, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। अब p की वैल्यू भी हमें गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है, और n की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास a आ गया 6298.56। अब हमारे पास इंटरेस्ट, क्योंकि मेन क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा गया था, यहाँ पर देखें i इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, i इज इक्वल टू a माइनस पी। तो i इज इक्वल टू a माइनस पी, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, माइनस p की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यूज पुट की तो 1298.56 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। मेरा चैनल देखते रहिए शाज मैथ्स, और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसेप्ट समझना है तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइए।